हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। अरे हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, क्योंकि दोस्तों एक उम्मीद काफ़ी होती है हमें मंजिल तक ले जाने के लिए। तो हेलो दोस्तों, दिस इज जितेश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद जितेश। दोस्तों आज है 30 सितंबर और रोज की ही तरह हम आज भी आपके लिए लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर्स के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाली एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। हम अपने वीडियोज़ में आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए रोज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कम से कम समय में और डिटेल के साथ कराने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपको सटीक जानकारी भी प्राप्त हो जाए और आपका समय भी बच जाए। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद जितेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 2021 में विदेशी पर्यटकों की संख्या कहां सबसे अधिक रही है? तो 2021 में महाराष्ट्र में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए हैं दोस्तों। महाराष्ट्र में 2021 में 1.26 मिलियन विदेशी पर्यटक आए हैं दोस्तों। तो इस प्रकार विदेशी पर्यटक आने के मामले में महाराष्ट्र फर्स्ट में है और तमिलनाडु सेकंड में है, और तमिलनाडु में 1.23 मिलियन विदेशी पर्यटक आए हैं। अच्छा, विदेशी पर्यटक आने के मामले में महाराष्ट्र फर्स्ट में है। तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो मुंबई है। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो एकनाथ शिंदे जी हैं और महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी आर वेंकट रमणी को भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि भारत के अगले अटॉर्नी जनरल बनेंगे मुकुल रोहतगी। केंद्र सरकार ने मुकुल रोहतगी को अगला अटॉर्नी जनरल बनने का प्रपोजल दिया था, लेकिन मुकुल रोहतगी ने ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। तो अब भारत के अगले अटॉर्नी जनरल बनेंगे आर वेंकट रमणी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में एएसआई ने किस राज्य के बांधवगढ़ में 26 बौद्ध गुफाओं की खोज की है? तो अभी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई ने मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में 26 बौद्ध गुफाओं की खोज की है। आपको पता है कि अभी मध्य प्रदेश काफ़ी चर्चा में रहा था, और किस लिए चर्चा में रहा था? तो कूनो नेशनल पार्क की वजह से। आप ध्यान रखिएगा कि कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, जहाँ नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो भोपाल है। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं, और मध्य प्रदेश की जो गवर्नर हैं वो मंगू भाई सिंह पटेल हैं। ठीक है, और दोस्तों मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूं कि अभी अडानी ग्रीन्स ने 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है। ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी विकास दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। दोस्तों कल ही मैंने आपको बताया था कि ओईसीडी ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.9% रहने का अनुमान लगाया है। उससे पहले एस&पी ग्लोबल रेटिंग ने 7.3% जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान लगाया था। ये भी आप इसके साथ याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया है। हृदय रोगों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल मनाया जाता है। अच्छा, मनाते तो हैं मगर मनाता कौन है? तो इसे वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन मनाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2000 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो जेनेवा में है, और इसके प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? तो फ्रेस्टो प्रिंटो। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की हिंडन नदी अभी सबसे प्रदूषित नदी घोषित हुई है दोस्तों। सहारनपुर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, इन सब रीजन में अभी हिंडन नदी में ई लेवल का प्रदूषण पाया गया है, यानी कि ये पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो लखनऊ है, और लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं, और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल हैं। और अभी उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस बैंक ने उत्सव अभियान खुशियों का त्यौहार शुरू किया है?
तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक उत्सव अभियान जिसका नाम है खुशियों का त्यौहार शुरू किया है दोस्तों। खुशियों का त्यौहार अभियान, इसके तहत बैंक अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, लोन की दरों में भी छूट दी जाएगी दोस्तों। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की बात आई है तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1908 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बड़ोदरा में है। बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन कौन है? तो हसमुख आदिया है। ठीक है, ये आप याद। बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहे हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जा रहे हैं जिसकी मेजबानी अभी गुजरात राज्य कर रहा है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में AIFF ने किस राज्य में फुटबॉल विकास योजना शुरू की है? तो अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी कि AIFF ने अरुणाचल प्रदेश में फुटबॉल विकास योजना शुरू की है दोस्तों। अब बात आई है अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पेमा खांडू हैं और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा। ठीक है दोस्तों, अभी अरुणाचल प्रदेश में कुंड लोहित नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीपी हवाई अड्डे का नाम बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर रखने को मंजूरी दी है? तो दोस्तों पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि चीपी हवाई अड्डा है कहाँ पे। तो चीपी हवाई अड्डा महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है और इस हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व सांसद बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर रखने को मंजूरी दी गई है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार लॉन्च की है? तो दोस्तों अभी टाटा ने देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार लॉन्च की है। टाटा ने टियागो को EV फॉर्म में लॉन्च कर दिया है दोस्तों, यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल। EV का फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल। इस फॉर्म में टियागो गाड़ी को लॉन्च कर दिया गया है दोस्तों। हैचबैक कार कौन सी होती है? तो मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल साइज की कारें होती है जैसे कि टियागो हुई, स्विफ्ट हुई, बेलेनो हुई, मतलब कि 4+1 सीटिंग कैपेसिटी वाली फैमिली कारें हैचबैक कार के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। तो अभी टाटा ने देश की पहली हैचबैक कार इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उज्जैन में स्थित महाकाल कॉरिडोर अब किस नाम से जाना जाएगा? तो उज्जैन में स्थित जो महाकाल कॉरिडोर है अब इसे श्री महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का जो प्रश्न है वो क्या है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अभी जम्मू कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक भी कर दीजिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक उसकी नोटिफिकेशन आ सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।